हेलो मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पर क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का, और आज हम उसका 36 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम 36 का सेकंड पार्ट करेंगे। 36 क्वेश्चन में जो 36 वाला क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट दे रखे हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं और करके, दोनों ही एपी के हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम उसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। और हम यहाँ पे वह उस चैप्टर मतलब उस क्वेश्चन पेपर के वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो चैप्टर टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट डॉट प्लस x = 287। ये टर्म्स दे रखी है, इनका सम 287 के इक्वल इनका सम दे रखा है। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, उसकी वैल्यू नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, मतलब हमें n भी नहीं पता है और हमें लास्ट टर्म मतलब l भी नहीं पता है। और ये टर्म ये AP में है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें देखो कुछ टर्म्स दे रखे हैं, और जो AP होता है उसमें क्या चीज़ होती है कि उनके जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का गैप सेम रहता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे 4 - 1 तो 3 आएगा, 7 - 4 करोगे तो 3 आएगा, 10 - 7 करोगे तो 3 आएगा। तो मतलब यहाँ पे AP चल रही है, ये AP बना रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है x, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, n हमें फाइंड करना है, और हमें SN गिवन है 287। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? SN = n/2। तो SN का ये वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो SN हमें कितना दे रखा है? 287 = n/2। a क्या होगा? ये जो यहाँ पे ये सीरीज़ बन रही है इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1, मतलब a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस n हमें पता नहीं है, n - 1। d कितना है? कॉमन डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया है कि इन सब के बीच में 3 का गैप है, तो d कितना होगा यहाँ पे? 3। ठीक है, तो d की जगह हम 3 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी पूरी इक्वेशन बनी है इसमें बस हमें n नहीं पता है, मतलब पूरी इक्वेशन हमारी n में आ गई है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 287, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे n रहेगा, 2 × 1 2 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3n - 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा? 2 - 3 मतलब -1, तो हो जाएगा 3n - 1, और यहाँ पर हम 287 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितने आ जाएगी? 574। ठीक है, अब हम यहाँ पे n के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 3n², n की 3n से करेंगे 3n² - n, और इधर कितना है? 574। तो इन सबको हम एक तरफ लेके जाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो जब हम इन्हें एक साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3n² - n - 574 = 0। यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन बन रही थी, इससे मैंने उल्टा कर दिया, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, इसको इस साइड, और फिर 574 को इधर लेके आ गया और एक इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है n की फॉर्म में। तो अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन मेथड से n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ n² है तो n² का जो कॉफिशिएंट है 3, उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करेंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 574। ठीक है, अब या तो आप इनका प्रोडक्ट करके फिर इसके फैक्टर कर लो, या फिर आप 3 को ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन में रखकर 574 का फैक्टर करो। ठीक है, फिर इसके फैक्टर से हम ऐसे दो पेयर्स बनाएंगे जिनका डिफरेंस हम यहाँ पर ये साइन लेते हैं, जो कि
जो वेरिएबल होता है उसकी सिंगल पावर और कांस्टेंट टर्म के बीच में होता है। तो उस साइन को उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में रखेंगे, मतलब माइनस साइन है तो इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स आएंगे उनका डिफरेंस इसका कॉफिशिएंट आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, देन उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये 3 को ऐसे लिख दिया मैंने, 574 के फैक्टर करे तो ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 41। ठीक है, यहाँ पे अब ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप देखो इनसे हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 3 टू ज़ा 6 और 6 7 ज़ा कितना होता है 42, एंड 42 इंटू 41 ये हो जाएगा। अब 42 और 41 का डिफरेंस कितना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करना है, तो 42 और 41 का डिफरेंस 1 होगा। और यहाँ पे n का कॉफिशिएंट भी कितना है 1 है, मतलब कि हमें जो फैक्टर्स चाहिए थे वो मिल गए 42 एंड 41। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे उनको प्रोडक्ट करके आपको ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे आपको 2 ऐसी वैल्यूज़ मिले जिनमें आप इस साइन का यूज़ करके इसका कॉफिशिएंट पा सको। ठीक है, तो हमें मिल गया है। तो यहाँ पे 3n² माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम 42 माइनस 41 एन माइनस 574 इक्वल्स टू 0। ये हमारा साइड का काम है। अब इसके बाद 3n² माइनस n की मल्टीप्लाई कर देंगे 42n। अब माइनस बाहर है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 574 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स में से 3 कॉमन लेंगे एंड n कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा n माइनस 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 14। ठीक है, इन दोनों में से हमने 3n कॉमन लिया तो यहाँ पे n बचा एंड यहाँ पे 14 बचा। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों में से हम 41 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n माइनस 574 था, तो यहाँ पे देखो 574 था। 574 को हमने क्या लिखा था 2 इंटू 7 इंटू 41। तो अगर हम इसमें से 41 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 इंटू 7 बचेगा, मतलब 7 2 ज़ा कितना होता है 14। तो जब हमने 574 में से 41 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 14 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहा है मतलब कि हम सही ट्रैक पे हैं, मतलब हम सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 14, तो क्या बचेगा 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए और दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, फिर इसको 0 के इक्वल रख के n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। एंड यहाँ पे जब हम इसको 0 रखेंगे तो कितना आएगा 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितना होगा -41/3। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में पता होता है कि वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे 14 n इक्वल्स टू 14 ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 14 एक नेचुरल नंबर है और 41/3 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें n मिल गया। अब फटाफट हम लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो लास्ट टर्म मतलब x फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो l की जगह पे क्या रखेंगे हम x इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना था, पहले आप यहाँ पे देख लो, लास्ट टर्म क्या था हमारा x था, फर्स्ट टर्म कितना था 1 था, डिफरेंस कितना था 3, और n अभी हमने फाइंड करा है कितना हो गया है 40। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। l x हो गया, a कितना हो गया 1 प्लस n की जगह पे 14 माइनस 1 डी की जगह पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 14 माइनस 1 मतलब कि 13 इंटू 3, तो जाएगा 1 प्लस 39, ये 39 हो जाएगा। और यहाँ पे x कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से हमने n भी फाइंड कर लिया 14 और x भी फाइंड कर लिया, और यही दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।